अश्क पलकों की हदें तोड़ कर बह निकलेंगे, इतनी शिद्दत से मेरे बारे में सोचा न करो। जी हाँ दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। बादल की मौत की खबर सुनते ही सारे घर में हाहाकार मच गया था। सब रो रहे थे। एक वर्षा ही थी जिसकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। वो तो सबको ऐसे देख रही थी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक ही पल में सारी दुनिया उसकी आंखों में घूम गई और वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। और जब होश आया तो वो पत्थर की एक मूरत बन चुकी थी। एक ऐसी मूरत जिसके चारों तरफ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा होता है। ना वो हंसना जानती है, ना बोलना, ना रोना जानती है और ना ही चिल्लाना। डॉक्टर्स का कहना था अगर उसकी यही हालत रही तो वो थोड़े दिनों में पागल हो जाएगी। सभी उसकी हालत देखकर परेशान थे। आज कितने दिनों बाद न जाने कौन सी चीज़ थी जिसने उसे खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसकी बातों ने तो माँ के कलेजे के हजारों टुकड़े कर दिए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे समझाए वर्षा को। उन्होंने वर्षा को सीने से लगा लिया। चल बेटा, नीचे चलते हैं, देख कितना अंधेरा छा गया है, माँ भर्राई आवाज़ में बोली। अंधेरा कहाँ हुआ है माँ, हमें तो अब भी चारों तरफ बादल की सूरत नज़र आती है। बहुत समझाने के बाद माँ वर्षा को छत से नीचे ला सकी। वक्त ने वर्षा को क्या से क्या बना दिया। क्या ज़िंदगी थी उसकी और क्या हो गई। वर्षा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सब बातों से उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी ही दुनिया यानी किताबों की दुनिया में ही रहती थी। हर साल पास होने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम वर्षा का होता था। टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब वर्षा को